प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय विदेश दौरे के बाद स्वदेश लौट आए हैं। दिल्ली पहुंचने पर पीएम मोदी का स्वागत किया गया। 3 दिवसीय विदेश दौरे में पीएम मोदी ने रूस और ऑस्ट्रिया में नेताओं और प्रतिनिधिमंडल के साथ कई अहम बैठकें की। यात्रा के चरण में सबसे पहले पीएम मोदी रूस पहुंचे, जहां उन्होंने रूस के राष्ट्रपति के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। इसके अलावा पीएम मोदी ने रूस में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित किया। पीएम मोदी रूस के बाद ऑस्ट्रिया पहुंचे, जहां उन्होंने दोनों देशों से जुड़े मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता की। तो विदेश दौरे के बाद स्वदेश लौटे हैं पीएम मोदी। आज भारत पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। रूस और ऑस्ट्रिया के 2 दिवसीय दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस लौटे हैं और कई कार्यक्रमों में इस दौरान वो शामिल हुए। ऑस्ट्रिया में भी प्रवासी भारतीयों को उन्होंने संबोधित किया। तो बुधवार को वियना में पीएम मोदी ने भारतीय मूल के लोगों को भी संबोधित किया। बुधवार को वियना में पीएम मोदी ने भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत ने युद्ध नहीं, बुद्धि दी है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने हमेशा शांति और खुशहाली दी है। भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है। ऑस्ट्रिया का ये उनका पहला दौरा है। 41 सालों के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया आया है। पीएम मोदी ने ईवीएम की तारीफ करते हुए कहा कि भारत में 65 करोड़ लोगों ने इस बार वोट डाला और एनडीए को मिला जनादेश ये बताता है कि भारत एक स्थिर सरकार चाहता है। ऑस्ट्रिया का ये मेरा पहला दौरा है। जो उत्साह, जो उमंग मैं यहां देख रहा हूं, वो वाकई अद्भुत है। 41 वर्षों के बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री का यहां आना हुआ है। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके जन्म के पहले कोई प्रधानमंत्री यहां आए थे। आपको क्या लगता है, इंतजार कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया है ना? चलिए, अब ये इंतजार खत्म हो गया है। आज भारत 8% के रेट से ग्रो कर रहा है। इस स्पीड के साथ क्या होगा मैं बताऊं? आज हम 5 नंबर पे हैं, हम टॉप 3 में पहुंचेंगे। और साथियों, मैंने देशवासियों को कहा था कि मेरे तीसरे टर्म में मैं देश को दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में लेके जाऊंगा। और ये बात मैं आपको बता दूं कि हम सिर्फ टॉप पर पहुंचने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। हमारा मिशन 2047 है। नाइनटीन 47 में देश आजाद हुआ। 2047 में देश शताब्दी मनाएगा।
लेकिन वो शताब्दी विकसित भारत की शताब्दी होगी। ऑस्ट्रिया में कुछ महीनों के बाद चुनाव होने वाला है, जबकि भारत में हमने अभी हमने लोकतंत्र का पर्व आन बान शान के साथ मनाया है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव संपन्न हुआ है। साथियों, आज दुनिया के लोग भारत के इलेक्शन के बारे में सुनकर हैरान रह जाते हैं। जो चुनाव कुछ सप्ताह पहले ही खत्म हुआ है, उसमें 650 मिलियन से ज्यादा लोगों ने वोट डाले हैं। भारत के बारे में पूरी दुनिया में बहुत चर्चा हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? हर कोई भारत के बारे में जानना समझना चाहता है। आपका भी यही अनुभव है ना? लोग बहुत कुछ पूछते हैं ना आपको। ऐसे में भारत आज क्या सोच रहा है, भारत क्या कर रहा है, इसको लेकर एक बेटर इन्फॉर्म वर्ल्ड बनाना जरूरी है। भारत 1/6 ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करता है और ग्लोबल ग्रोथ में भी करीब इतना ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। हजारों वर्षों से हम दुनिया के साथ नॉलेज और एक्सपर्टाइज शेयर करते रहे हैं। हमने युद्ध नहीं दिए, हम सीना तान करके दुनिया को कह सकते हैं, हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। जब मैं बुद्ध की बात करता हूं तो इसका मतलब है कि भारत ने हमेशा पीस और प्रॉस्पेरिटी ही दी है। इसलिए 21वीं सदी की दुनिया में भी भारत अपनी इस भूमिका को सशक्त करने वाला है। आज जब दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में देखती है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। आपको भी डगर डगर पे गर्व महसूस होता है कि नहीं होता है?